नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 मई वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए 3 स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इनका स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक क्या है। वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको भी अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप भी खुद से ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सके। पहला स्टॉक है वेल्सपन कॉर्पोरेशन। तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट बता रही है और यहाँ पर अगर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि पिछले 2-3 हफ्तों से ये जो लेवल है ये स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन के उभर रहा है और एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न भी आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर से कल के दिन में या तो ये स्टॉक क्या करेगा, पहले की तरह सपोर्ट लेकर के बाउंस करेगा। अगर ये बाउंस करता है तो इसका जो मिनिमम रेंज है, अगर कैंडल्स का रेंज अगर हम देखने की कोशिश करें तो मिनिमम जो रेंज आता है वो भी यहाँ से 2-3% ऊपर की तरफ है। तो इंट्राडे में ऑलरेडी 2-3% ये स्टॉक तो मूव कर ही रहा है इस छोटी सी रेंज के अंदर में। बट अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, ब्रेकआउट नहीं देता है तो भी 1-8% का मूव मिल सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर देगा तो इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में जब ये नीचे आएगा तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। ये स्टॉक काफी साइडवेज में है तो कुछ बताया नहीं जा सकता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाएगा अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बस इसी रीजन से स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा कंफर्मेशन का वेट करेंगे और फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो कंफर्मेशन के लेवल्स नोट कर लीजिए। 761 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 756 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹3.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है वर्लपूल ऑफ इंडिया। वर्लपूल ऑफ इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट वर्लपूल ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर अगर ये लेवल ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि कुछ टाइम पहले इस स्टॉक में यहाँ पर एक बड़ी गैप क्रिएट हुई थी एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब ये जो गैप क्रिएट हुई जिसमें बैक टू बैक ये स्टॉक गिरा था काफी, ये गैप एक तो रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगी। तो कुछ दिनों तक तो इस गैप ने यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया। उसके बाद इस स्टॉक ने एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम कंप्लीट किया। कंप्लीट करके 3 दिन तक स्टॉक ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेक करने के बाद अब इस लेवल पे रिट्रेस कर रहा है और जनरली ये रिट्रेस करके सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है इस लेवल को, ये रीटेस्ट नहीं है और वापस से इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो सेल साइड पे भी आपका ट्रेड बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। तो सेल साइड का भी एक ट्रेड है, बाउंस बैक लेता है सपोर्ट लेकर के, तो बाइंग साइड का भी एक ट्रेड है। इसलिए हमने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया। जिस तरफ भी ये स्टॉक जाएगा कंफर्मेशन का वेट करेंगे, फिर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। 1201 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 1191 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जील। तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर ये लेवल अगर ड्रॉ किया जाए तो आपको दिखेगा कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हुआ करता था। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने सब रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में रिट्रेस कर रहा है और सपोर्ट ले रहा है। अभी अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा और बाइंग साइड पे बेहतरीन ट्रेड देगा। लेकिन अगर सपोर्ट इतने दिनों तक लेने के बाद में अगर ये लेवल वीक हो चुका है और सेलर्स हावी हो जाते हैं तो कल के दिन में ये स्टॉक तेजी से नीचे भी आ सकता है और सेल साइड पे हमें बेहतरीन ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इधर केस हमें बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है और बस इसी रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 106.50 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 105.70 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपने एंड तक देखा और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।